इस आदमी को मैंने इतना इग्नोर किया, इसके एड्स आए, इसकी रील्स आई, मैंने सुनी, इसकी सारी बकवास मैंने इग्नोर की, लेकिन आज एक जो रील आई है मुझसे रुका नहीं गया और मेरा बोलना जरूरी है। ये रील देखो, फिर आगे बात करेंगे। तो बनी बैठी हो कि बेटा 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 बेटा, और आप उसके लिए जान दे रही हो, छठी के बाद आप उसका होमवर्क नहीं करा पाती हो, वो आपको क्या इज्जत देगा? तो आचार्य जी कहना चाह रहे हैं कि जो माँ अपने बच्चे का होमवर्क नहीं करा पा रही है, उसकी बच्चे इज्जत नहीं करते, क्या इज्जत करेंगे? अब भाई आजकल क्या है, पहले क्या होता था, हिंदी मीडियम, उसकी पढ़ी लिखी, आजकल क्या है, सब जगह इंग्लिश मीडियम है। मेरी माँ तो मेरा होमवर्क नहीं करा पाई और मैं इतना कैपेबल था, मुझे क्लास में समझाया जा रहा था, तो मुझे किसी एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं थी, लेकिन आचार्य जी को होगी शायद, उनकी माताजी इतनी पढ़ी लिखी होंगी, उनको होमवर्क करा देती होंगी, शायद इसीलिए इज्जत करते हैं, लेकिन पता नहीं इन्होंने कब अपनी माताजी का जिक्र किया, मुझे समझ में नहीं आता। एक जगह किया, उस वीडियो में हम बात करेंगे। पर आचार्य जी क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर माँ बच्चे का होमवर्क नहीं करा पाई तो बच्चा उसकी इज्जत नहीं करेगा? आज इस व्यक्ति को अगर मैं आचार्य तो ये है ही नहीं, अगर मैं इतनी तमीज से बात कर पा रहा हूं ना, ये मेरी उस जिनको ये कह रहे हैं अनपढ़ या फलाना इनका, उस माँ के दिए हुए संस्कार की वजह से कर पा रहा हूं, वरना शब्द मेरे पास इतने हैं कि अभी मैं बताऊंगा ये लोग कौन हैं और ये क्या करना चाह रहे हैं, ये आगे वीडियो में तुम्हें बताऊंगा। लोगों को बड़ा बुरा लगा, बोले माँ की इज्जत इस बात से थोड़ी होती है कि होमवर्क करा सकती है कि नहीं कराती, माँ तो माँ है। मैंने कहा आज तुम अपनी जिंदगी खराब कर रही हो, ना कहीं नहीं जाती, मैंने ऑफिस छोड़ दिया, मैंने जिंदगी छोड़ दी क्योंकि ये हर समय मेरे ऊपर लेटा रहता है, 10 साल बीतने तो ये तुम पे चिल्लाएगा मामा गिव मी पर्सनल स्पेस। आगे श्रीमान प्रशांत कहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी खराब कर रही हो और ये आगे पर्सनल स्पेस मांगेगा, तो तुमने जिंदगी खराब क्यों की? तो मेरी समझ में नहीं आता, या तो आचार्य प्रशांत की माँ उनको पालने में अपनी जिंदगी खराब ना करती, अपना ऑफिस देखती, ये करती वो करती सब करती, तो ये कलेश पे मुझे वीडियो नहीं बनानी पड़ती। ये कह रहे हैं कि माँ का बच्चे को पालना जिंदगी खराब करना है। भाई जो भी देख रहे हो तुम, मुझे समझ के अपने सेंसों का इस्तेमाल करके इसका जवाब देना। ये जो बोल रहा है व्यक्ति, बोल रहे हैं जो व्यक्ति, निकलना तो बहुत कुछ चाह रहा है और संस्कार माँ के बीच में आ जाते हैं तो अपने सेंस का इस्तेमाल कर कमेंट में बताना मुझे कि ये आदमी कितना सही है, और ये है क्या मैं बताऊंगा बाद में, एंड तक टिके रहना। तब जेन जी भी नहीं होगा, कुछ और आ गया होगा, Z+ आ गया होगा, वो तो और बोल रहे होंगे कि मामा हमारी पर्सनल स्पेस में इंटरफियर मत करो, और जब तक तुम छोटे थे तब हाल ये था कि मामा अगर टट्टी भी जाए। अब आचार्य अपने लॉजिक को सिद्ध करने के लिए क्या बोल रहे कि जेन जी ये, भाई माँ बच्चा पैदा करती है, माँ जेन जी जेड अल्फा जेड बीटा या आचार्य प्रशांत पैदा नहीं करती है। अब तुम पैदा हुए, तुम्हें पाला, तुम्हें परवरिश दी, संस्कार दिए, पता नहीं तुम्हारे पास, ठीक है, तुम्हारा एक बच्चा पैदा करती है, बच्चे का पोषण करती है। अब बच्चा जैसा सीखता है, जैसा तुमने सीखा, जैसे तुम कर रहे हो, ऐसे हर बच्चा अपने हिसाब से सीखता करता, उसका माँ की कहां गलती है भाई? तुम कह रहे हो कि साला पैदा ही मत करो, तुम कह रहे हो कि साला उनको पालने में समय बर्बाद मत करो, तुम कहना क्या चाह रहे? बताऊंगा तुम हो क्या, वीडियो के अंत में बताऊंगा। माँ नहा भी नहीं सकती है, क्यों? पीछे से मम्मी, और माँ इसको अपनी महानता समझती है, क्यों? क्योंकि उसको ये इतिहास ने रटा दिया है कि तू इंसान नहीं है, तू माँ है। क्यों? श्रीमान प्रशांत कह रहे हैं कि उसको इतिहास ने रटा दिया कि तू माँ है, तो फिर तो कोई भी लड़की पैदा होगी उसमें माँ वाली भावना क्यों नहीं होती? ये तो साइंटिफिकली क्लियर्ड है कि जब बच्चा पैदा होता है तब माँ में वो भावनाएं पैदा होती हैं बच्चे के लिए। ये मम्मी मम्मी ऐसे जब तुमने बचपन में अपने मम्मी मम्मी या उसमें की होगी ना, तुम्हारी माता तुम्हें टट्टी में रहने देती, तब तुम्हें मजा आता, ये टट्टी कर ली, अबे साला मम्मी मम्मी का लात मार के गेट से बाहर फेंक देती ना, तब तुम्हें पता पड़ता आज तुम ज्ञान पेल रहे हो मतलब का। क्यों? क्योंकि उसको ये इतिहास ने रटा दिया है कि तू इंसान नहीं है, तू माँ है। इतिहास ने इंसान को रटा दिया है कि तू स्त्री नहीं, तू माँ है। श्रीमान प्रशांत, आजकल तो डिस्कवरी पे कितने वीडियोस ऐसे हो रहे हैं कि कोई शेरनी माँ बनी, उसका बच्चा कहीं चला गया, जब कोई माँ बनता है ना तो उसमें वो हार्मोन्स पैदा होते हैं, इतिहास नहीं लेके आता है वो हार्मोन्स अंदर। तो कई बार आपने देखा होगा कि एक हिरण के बच्चे को शेरनी लेके घूम रही है साथ में, और ये श्रीमान बताऊंगा ये क्या है। क्यों? क्योंकि किसी राजा को 6 लाख सैनिक चाहिए थे लड़ाई करने के लिए, और वो सिर्फ किसी के कोख से, गर्भ से, यूटेरस से ही आ सकते थे। तो राजा को 6 लाख सैनिक चाहिए थे, वो यूटेरस और कोख से ही आ सकते थे। तो राजा क्या करता था? राजा पहले
वो प्रक्रिया होती थी, वो सारी प्रजा करती थी। अब राजा को पता है कि युद्ध कब होगा, 22 साल बाद युद्ध होगा, तो वो प्रक्रिया अभी से चल रही है। राजा ये सोच के, कोई पाबंदी नहीं, हाँ ठीक है करो बेटा, पैदा करो, मेरी सेना बढ़ेगी। राजा को एस्टिमेट है कि ये जो भी पैदा हो रहा है ये मेरी सेना बनेगी। ए यार, कौन से राज्य में रहे हो आप? वो आज भी बहुत खुश हो जाती है, पर मैं तो मां हूं। हर स्त्री को गौरवान्वित महसूस होना चाहिए अपने ऊपर कि आप ही एक ऐसे हो जो एक जीवन को जन्म दे सकते हो। अब वो जीवन को एक अच्छी परवरिश दे सकते हो। अब बनना क्या है क्या नहीं बनना वो उसके कर्म पे डिपेंड करता है। वो स्वामी विवेकानंद बन सकता है, वो श्री रामकृष्ण परमहंस जी बन सकते हैं, वो श्री लाहिरी महाशया जी बन सकते हैं, या वो श्रीमान प्रशांत बन सकते हैं। बताता हूं कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं जो भारत की परंपराओं को, भारत की संस्कृति को दीमक की तरह खा रहे हैं। हाथ में माइक आ गया, सामने 1-2 लाख आदमी बैठ गया और लगे करने जो करना है। प्रशांत, गुस्सा मत होना, ये मेरा शिवजी वाला रूप है। कोई भी ज्ञानी जब मेरे हाथ में लगता है तो मैं उसी तरह लग जाता हूं जैसे कोई हीरा जौहरी के हाथ में लग गया। उठाई छेनी, लगाया हथौड़ा और लग गए छाटने। मेरा तो प्रयास है कि तुम एक उत्तम इंसान बनो, ज्ञानी मत बनो। आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा अगली बार। नमस्कारम।